हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। हार करना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। सबकी सहायता को हमेशा आगे रहता था। पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता को प्राप्त करने का सपना देखा करता था वह उससे बहुत ही दूर था। वह दिन रात जी लगाकर मेहनत करता था, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती थी। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग में पहुँचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह हैरान रह गया और देवदूत से बोला, यह कौन सा स्थान है। उन्होंने कहा, यह स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसने रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गए और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगे। सभी कक्ष अंदर से बहुत ही सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गए जिसके सामने स्वपन कक्ष लिखा हुआ था। जब वह उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वह बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए हैं। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, बड़े बड़े पद और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसके सपने में रह गए थे। वह सोचने लगा, इन चीज़ों को पाने के लिए सपने मैंने अपनी धरती लोक में देखे थे, किंतु वहाँ तो मुझे ये सब नहीं मिले। अब यहाँ इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं। वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा कि ये सब यहाँ इस तरह से, इसके पीछे के क्या कारण है। देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपने वह अपने पूरे कर पाता है। उन्हें पूरा करने का वह पूरा प्रयास करता है और ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपना पूरे करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और वह दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मुझसे उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल की गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु के पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वह पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।